एक कैबिनेट मेंबर आपको ये कहने जा रहा हूं कि अब पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और ये इन 13 या 12-14 महीनों की मेहनत है। यकीनन आपका हक है कि आप मुझे जज करें कि मैं केमाड़ी से एमएलए हूं, लेकिन एक वजीर की हैसियत से, एक खिदमतगार की हैसियत से फिर जज करें तो पता चले कि इन 11-12 माह में वो कौन से कवानीन थे। साफी दोस्त जानते होंगे, एमडी केट एक जुल्म कि पाकिस्तान का मेडिकल ग्रेजुएट वो एक ही शख्स को टेस्ट देगा, लाखों लोग 6000 फीस, वो चाहे तो उनको पास करेगा वरना फेल कर देगा। और जब आप 5 साल पढ़ के डॉक्टर बनो तो वही शख्स आपको लाइसेंस देगा कि तुम डॉक्टर हो या नहीं है, गाड़ी चलाना हुआ है। उसको अल्लाह के हुक्म से खत्म किया, एमटीआई सिस्टम को खत्म किया। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल बहाल कराई, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बहाल कराई और तारीख साज मुआहदे किए हेल्थ के शोबे में। मैं आपके अदना भाई की हैसियत से कहता हूं कि अगर इन पिछले 20 सालों में अगर इतने मुआहदे, फर्स्ट एवर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायलॉग, हेल्थ डायलॉग विद अमेरिका एंगेज किया। 4.6 बिलियन की पोलियो प्लेज हुई जर्मनी में, जिसमें 39% पाकिस्तान को मिलना है। लेकिन मैं अगर इन बातों पर चला गया तो ये बहुत लंबी और तवील तकरीर हो जाएगी। मैं आपके नुमाइंदे की हैसियत से बात करना चाहता हूं। जब आप 2008 में आए थे तो आपको याद होगा, मैं छोटा था, यही रहता था। हुमायूं खान को भी याद, यूसुफ खान तो हमदम देरीना है। केमाड़ी में एक ही बात होती थी दुबक कि ताराचंद और बाबुल इस्लाम को कोई लीज कराए तो हमने कितने वोट इसी के नाम पे दिए। हर आदमी हमसे इसी नाम पे वोट ले जाता था, बाबुल इस्लाम सोसाइटी लीज होगी तो काम हुआ वरना नहीं। अख्तर मानते हो? और अल्लाह ताला ने करना ऐसा था कि जो उस सोसाइटी का रहने वाला था उसी को अल्लाह ताला ने उस काबिल किया। उससे पहले सब वोट लेते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हमारे याद से। अच्छा, अब जब सोसाइटी लीज हो गई तो असल मसला ये थोड़ी था। अच्छा, असल मसला हम लोगों को तो ओखाई जमात से मैयत बसें मंगाना पड़ती है, हम लोगों के पास अपना बस तक नहीं है। बड़ी बात, अल्लाह ने किया मैयत बसों का अंबार लग गया। बोला मसला ये थोड़ी था, मसला तो कोई जगह ही नहीं है, शादी ब्याह की कोई जमात खाना ही नहीं है, ये नहीं है। वो लोग क्या कर रहे हैं, आलीशान बड़ाला जमात खाना तैयार हो गए। अभी बोला मसला ये थोड़ी था, मसला तो मसान रोड की तामीर है। तो कोई नया मसला है? अल्लाह का शुक्र है स्टील जैसा मसान रोड खड़ा हुआ। अभी बोलते मसला ये थोड़ी। तो अगर हम गिनती पे आ गए तो मेरे भाई, आज भी केमाड़ी को सिर्फ ये 2 गलियां ना देखो, बफज़ले खुदा ताला आपके इसी भाई ने लियाकत और हम सब ने मिलके इसको जिले की हैसियत दिलाई। ये जिला है, ये 8 साल की मेहनत के बाद ये जिला डिक्लेयर हुआ। और आज जैसे कि लियाकत ने बताया, हालांकि एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, साफी आजाद तो जानते हैं बेटा, एक मिनट, सब जानते हैं जी। अस्पताल देखिए, टर्शरी केयर जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, अस्पताल है, वो सूबे का मैंडेट है। फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बनाती। और जो हमारे अस्पताल है वो भी मैं आज आपको ऐलान कर दूं आपके सामने कि 3 अस्पताल फेडरल गवर्नमेंट के थे, जेपीएमसी, एनआईसीवीडी और एनआईएच, जो कि हमने कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसी महीने हम वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले करने जा रहे हैं। वो भी सिंध की अमानत सिंध को लौटाने जा रहे हैं। तो ये जो रोजमर्रा के जिसे सिविल, ये बेसिक हेल्थ यूनिट, बीएचओ, जो डॉक्टर, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, ना उसके जुमरे में आता है। लेकिन लियाकत ने जिस तरह जिक्र किया, हमें जरूरत थी। हम सिविल जिना हमारे मरीज नहीं पहुंच पाते थे,
हमने बड़ी मिन्नत समाजत के बाद सिंध गवर्नमेंट को कहा कि जी हम एक ट्रॉमा सेंटर बना दें। डॉक्टर के पास तो चलो पेट में दर्द है हम जाते रहेंगे, खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया, गन शॉट हो गया, चाकू लग गया तो उसको तो वो पहुंचते पहुंचते इतनी ट्रैफिक होती है वो मर जाता है। हमने केएमसी से 7 महीने की मेहनत के बाद एक तैयार बिल्डिंग, जिसको रिपेयर तो करना है, ग्रे स्ट्रक्चर है, वो तैयार बिल्डिंग केएमसी से वापस लेने में हम कामयाब हो गए, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अब वो जब ग्रे स्ट्रक्चर हम लेने में कामयाब हो गए तो सिंध गवर्नमेंट भी हमारी कुछ मदद कर रही है और हम उनसे मजीद मदद करवा रहे हैं। वो ग्रे स्ट्रक्चर को इंशाल्लाह ताला 7 to 8 मंथ में 100 बेडेड ट्रॉमा सेंटर में तब्दील कर दिया जाए और इससे ये पूरा जिला मुस्तफीद होगा। आसिफ ने जिक्र किया यूनिवर्सिटी में, आपके पास इस जगह जमीन नहीं, यहाँ तो सब केपीटी का कब्जा है। यहाँ पे कौवा भी बैठ जाए, केपीटी बोलती है हमारी जमीन पे बैठा हो। अब ये एक मसला अलग है, 200 एकड़ चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये याद रखना कि अब आप केमाड़ी को सिर्फ ताराचंद रोड से लेके श्री जिना कॉलोनी ना देखा करो। केमाड़ी यहाँ से पूरा हब तक है, मीर मुबारक बैठा हुआ है वहीं से, तो वह हब तक है केमाड़ी। 200 एकड़ हमने यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस करा दिए। अमजद सिराज मेमन साहब से बात हो गई है, वो इसी एडीपी में आपकी यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी। हाँ, वो शख्स ही क्या जो चीजों की कमी कोताही को न माने। 3 मसले, गैस, बिजली और किसी हद तक, पहले की तरह नहीं, किसी हद तक पानी। ये 3 मसले हमारे लिए दर्द-ए-सर थे, दर्द-ए-सर हैं और आइंदा कुछ अरसे तक शायद रहे। लेकिन यह भी कोई ना सोचे कि इस पे कोई काम शुरू नहीं हुआ। आप बहुत जल्द मुर्तजा वहाब को यहां बुलाइए, हमें 14 महीने आए हुए इस हुकूमत में, आप उससे पूछे 40 MGD हब से डायरेक्ट केमाड़ी के लिए हमने लाइन अप्रूव करा। वो आपको मुर्तजा वहाब खुद आकर बताएगा। हमें पता है कि जो मौजूदा पानी है इसको इधर से पाइप में डालो, उधर से, तो उसका कम हो जाता है, भुट्टा विलेज को है उसका कम हो जाएगा, सिकंदराबाद को दो तो जैक्सन का कम हो जाएगा, इधर ही घूम रहा है। जब तक आपके पास इजाफी पानी नहीं होगा आप नहीं कर सकते इस मसले को, क्योंकि टाइम आखिर में मिला ये 14 महीने, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि अरबों का है वो मंजूर हुआ। गैस, वैसे पाकिस्तान में इस खान ने जिसने तबाह किया उसने ऐसे काम कर गया था कि पूरे पाकिस्तान में LNG खत्म हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह LNG आना शुरू हुई है, सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ लीकेजेस है, जहाँ जहाँ मसले हैं, गोलीमार का पेपर उन्होंने मुझे लियाकत ने भेज दिया है। मैं चाहूँगा कि आसिफ खान और सारे टीम हमारे मिल के ये हमारे यहाँ की जो लीकेजेस वगैरह की निशानदेही करें तो वो PC1 अप्रूव कराना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गैस की शॉर्टेज पूरे मुल्क में, और KAC अगर बदुआ दे, लेकिन वो मर गया मुशर्रफ, कुछ बोल भी नहीं सकते मौलाना साहब, जो मर जाए उसके पीछे कुछ नहीं। वो ऐसी कानून साजी करके उसको प्राइवेट कर गया है कि उसको कुछ आदमी बोल ही नहीं सकता, कोर्ट चले जाते। वो बोलते भाई हम तो बिजली, हमें तो पैसे लेकर आपने ये दिए कंपनी, जो हमें बिल देगा, जो हम जहाँ जिस PMT और जिस एरिया से हमें पैसे आएंगे हम बिजली देंगे, वरना आप जो हमें हटा ही नहीं सकते। ये तो हमसे मुआहदा किया मुशर्रफ ने। अब इसका हल, या तो इसका मुआहदा कैंसिल किया जाए या आइंदा रेन्यू ना किया जाए। जब इसका टाइम पूरा हो उस वक्त ये आंख मचोली इससे चलती रहेगी, लेकिन छोड़ेंगे इसको भी नहीं। पिछले बार की वीडियोस शायद आपने देखी हो, इस्लामाबाद में खुर्रम दस्तगीर के पास बुलाकर मैंने MD KEC से जो बात की थी वो शायद आप तक पहुंची हो, तो उसमें वो नाराज होने लगे थे। मैंने कहा तुम नाराज हो चाहे कुछ भी हो जाओ, मेरे इलाके में बिजली में तात्तुल आएगा, तुम्हारे नाजियों नाराज होने की मुझे कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहता है आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मुझे कह, मैंने कहा मैंने कभी किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा है, नहीं की, लेकिन कसम से दिल चाहता है थोड़ी थोड़ी तुम्हारी करूं। मैं नहीं करता, वो ना करूंगा। खैर, जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए हम कर रहे हैं। आखिर में मुझे बार बार बताया जा रहा था कि हमारे लोग तदफीन के लिए मोहताज हो जाते हैं कब्रिस्तान। आपको पता है लियाकत आसकानी ने भी 200 एकड़ 100 एकड़ हमने भी अलाट कराई।
पहले हम अब अब्दुर्रहमान रोड पे बहुत सारे लोगों को दे चुके हैं कब्रिस्तान, आपके पास सामने है, और इसमें से भी देना शुरू कर देंगे। आज जिला कैमाड़ी की जमीन करोड़ों रुपए एकड़ है, लेकिन 300 एकड़ आपके कब्रिस्तानों के लिए उसमें से अलाट करा ली। तो ये चीजें हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये हमारी अनप्लान्ड आबादियां हैं, कच्ची आबादी। इसमें जिसको जहां दिल आता है वो नाले के ऊपर भी घर बना लेता है, अपना वो ईंट बाहर निकाल लेता है, अपना रास्ता गली तंग कर लेता है, पाइपलाइन के ऊपर जो है तामीरात हो जाती है। इनको हम हमारे अपने ही है ना, हम क्या कर सकते हैं। एक रूथलेस एक्शन हो जाए कि सब बिल्डोज कर दिया जाए ऐसी चीजें, तो मामला ठीक हो जाए। लेकिन हमारे अपने लोगों को भी आप देखें, अब मैं आ रहा था तो उधर से बोर्ड बेसन से हम देखो टच कर गए उसको, रोज हम समंदर में चलते ही चले जा रहे हैं। अल्लाह ही रोके, इंसान का काम नहीं है। तो जब आप इस तरह की आबादियां बढ़ाएंगे बेतरतीब, और फिर आप हमें कहेंगे कि इधर ये भी नहीं है, मेरे भाई तुमको किसने बोला था नाले के ऊपर घर बनाओ? तो ये तो रुकेगी चीजें। तो थोड़ा समाजी शऊर हमें भी अपना चाहिए, हमें खुद भी सोचना चाहिए कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। और आखिर में टाइम बहुत हो गया, इशारा आ रहा है कि निकलना है, एयरपोर्ट पहुंचना है। देखिए, बाकी सब चीजें अपनी जगह, नताइज बोलते हैं। 30 आउट ऑफ 32 पूरी 32 यूसियां थी, 30 पीपुल्स पार्टी ने जीती, एक रिकॉर्ड रिजल्ट जिला कैमाड़ी। और तीनों टाउन हमारे अनअपोज आए, मोरलो मीरबार भी, मारीपुर भी और बल्दिया भी। तो ये नतीजा है, हमें बात करने की जरूरत नहीं, हमारे फिगर्स बता रहे हैं। और बड़ा एक लोगों में था